प्रिय विद्यार्थी, मैं सोना के मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ा द्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर आज आपको कक्षा 10वीं पाठ 3 मीरा के पद समझाने जा रही हूँ। इसकी लेखिका मीराबाई जी हैं। भक्ति काल में मीराबाई ने अपनी कुछ रचनाएं की हैं। ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनका जन्म सन 1503 माना जाता है और इनका निधन सन 1630 माना जाता है। कहते हैं इनका विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था और ये अपने पति से अलग का मतलब वियोग हो गया था। इनके पति का भी निधन हो गया था। ये कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। ये भी सुना जाता है विवाह के समय ये कृष्ण भगवान को अपने साथ ले लेंगे थे। अनन्य भक्त होने के कारण इन्होंने संसार से माया मोह छोड़ करके लोक लज्जा को त्याग करके और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। इन्होंने भक्ति काल में अपने जो पद लिखे हैं उनमें से पद है फागुन के और प्रवेश करके बलिहार के। पहले पदार्थ की व्याख्या मैं आपको समझाने जा रही हूँ, आप समझिए। फागुन के दिन 4 रे होरी खेल मनाए। मीराबाई कहती हैं कि फागुन के केवल 4 दिन ही शेष रह गए हैं। हमें अपने मन से आनंद सहित होली खेल लेना चाहिए। उन्होंने होली का उदाहरण दिया है, पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन के केवल 4 दिन यानी बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। हमें इसमें मन लगा करके भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। बिन कर ताल पखावज बाजे अणहद के झनकार रे। मीराबाई कहती हैं मेरे हृदय से बिना करताल के बिना हाथों की सहायता से बाजे बाजने लगे हैं और अणहद नामक बाजे की झनकार भी सुनाई देने लगी है। बिन सुर राग 36 गावे रोम रोम रंग सारे। और बिना राग के 36 स्वर सुनाई देने लगे हैं जो हमारे शरीर के रोम रोम में बिध रहे हैं। अर्थात बिना हाथों के हृदय से बाजों की आवाज सुनाई देने लगी है और बाजों की धुन बिना बाजे के 36 राग अलापने लगे हैं और जो कि हमारे रोम रोम में बिध रहे हैं, हमारे रोम रोम को आनंदित कर रहे हैं। शील संतोषी की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार में। मीराबाई कहती हैं कि मैंने शील संतोषी रूपी केसर को घोल लिया है, अर्थात उसका रंग बना लिया है और मैंने उस रंग को प्रेम रूपी पिचकारी में भर लिया है। अर्थात भगवान की भक्ति का रंग मैंने हृदय में भर लिया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार। होली खेलने से गुलाल के उड़ने से आकाश लाल लाल दिखाई देने लगा है और अपार रंगों की बरसात होने लगी है। घूंघट के पट खोल दिए हैं लोग लाज सर डाल रहे। मैंने लज्जा रूपी घूंघट के पट खोल दिए हैं। अब मुझे इस संसार से कोई शर्म नहीं आ रही, कोई लज्जा नहीं आ रही है। होरी खेरी पीर घरे आए सोई प्यारी प्रिय प्यारे। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भक्ति रूपी होली कृष्ण भगवान के साथ बहुत खेली और मैं उनके साथ अपने घर भी वापस आ गई और मैं उनमें लीन हो गई, अर्थात कृष्ण की भक्ति में मैं लीन हो गई। मीराबाई कहती हैं मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है, अर्थात अपनी उंगली पर गिरी को उठाने वाले प्रभु मेरे ही हैं। मैं उनके चरणों में बार बार बलिहारी जाती हूँ, अर्थात निछावर होती हूँ।
पहले पद्यांश की व्याख्या समझाई है। इसमें भक्ति रस आया है, शांत रस आया है इसमें, क्योंकि भक्ति के पद हैं। अब दूसरा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करे कृपा अपनायो। मीराबाई कहती है, मैंने तो राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया है, मेरे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है और मैंने उस वस्तु को कृपा करके अपना लिया है और मुझे भी मेरे प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है। मीराबाई कहती हैं, मैंने राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया है, जो इस संसार में आकर के कोई प्राप्त नहीं कर पाता। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सदे खवायो, मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है, जो इस संसार में आकर के ऐसी पूंजी को कोई प्राप्त नहीं कर पाता। वह ऐसी पूंजी है जो खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दी बढ़त समायो, जिसको खर्च करने पर वह खर्च नहीं होती और खर्च करने पर सवा गुनी बढ़ती ही जाती है। ऐसी पूंजी जिसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता और दिन पर दिन सवा गुनी बढ़ जाती है, मैंने ऐसी पूंजी प्राप्त कर ली है। सतकी नाम की बटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, मेरे सत्य की नाम को, मेरी भक्ति रूपी नाम को खेने वाले मेरे सतगुरु हैं, अर्थात मेरे कृष्ण हैं, वही मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी जस गायो। मीराबाई कहती हैं, मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, मेरे प्रभु तो गिरधर पर्वत को, गिरिराज पर्वत को उठाने वाले हैं, मैं उन्हीं का खुशी के साथ गुणगान करती जाऊंगी। मैंने आपको दूसरा पद भी समझा दिया है, अर्थात इसकी व्याख्या आपको समझा दी। अब मैं आपको लघु उत्तरी प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न समझाने जा रही हूँ। देखिए, फागुन, पहला प्रश्न है, फागुन के दिन 4 से क्या आशय है? मीराबाई कहती हैं कि फागुन के दिन 4 से आशय है बहुत कम समय। बहुत कम समय का अर्थ होता है जीवन के कुछ ही दिन, अर्थात ये जीवन बहुत कम समय का है। हमें इसमें कृष्ण भगवान से भक्ति कर लेना चाहिए, हमारा मन भक्ति में रमा लेना चाहिए। प्रश्न दूसरा, होली में अमृत कैसा हो जाता है? जिस तरह होली खेलने से, रंगों के होने से, रंगों की बौछार होने से रंगीन हो जाता है, उसी तरह गुलाल के उड़ने से आकाश लाल लाल दिखाई देने लगता है। मीरा के प्रभु कौन है? प्रश्न तीसरा, इसका उत्तर है मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात गिरिराज को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। प्रश्न चौथा, मीरा को अमोलक धन किसकी कृपा से मिला है? मीरा को अमोलक धन अपने गुरु अर्थात कृष्ण की कृपा से मिला है। अब आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न के उत्तर समझाने जा रही हूँ। समझिए, होली के आनंद में संगीत के साज कैसे बजते हैं? मीराबाई कहती हैं, होली के आनंद में संगीत के साज हृदय से, बिना हाथों की सहायता से करताल बाजे बजने लगते हैं, बिना हाथों की सहायता से नामक संगीत का नामक बाजा बजने लगता है और 36 राग अलापने लगते हैं। ये हृदय से ही उनकी आवाज सुनाई देने लगती है। प्रश्न दूसरा, मीरा ने राम रतन धन को अमोलक क्यों कहा है? मीराबाई ने राम रतन धन को अमोलक इसलिए कहा है क्योंकि यह एक ऐसा अमूल्य धन है जो भगवान की कृपा से सवा गुना बढ़ता जाता है। कहने का तात्पर्य, जितनी हम भक्ति करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा और ये खर्च करने से भी खर्च नहीं होता, इसको खरीदा नहीं जाता, ये हृदय से प्राप्त किया जाता है और ना ही इसे चोर चुरा सकते हैं, इसलिए ये अमोलक धन कहा गया है। प्रश्न तीसरा,
तीसरा, शक्ति नाव केवटिया सतगुरु, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मीराबाई कहते हैं, मेरे सत्य की नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु अर्थात कृष्ण भगवान हैं, वही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। मैं अब भगवान की भक्ति में लीन हो गई हूँ, मुझे अब संसार का कोई डर नहीं है। ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। अब मैं भाषा अनुशीलन पे जाती हूँ। शब्दों के तत्सम रूप बताना है। मैंने आपको बताया था कि तत्सम किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। समझिए, जैसे फागुन, ये तद्भाव है, इसका तत्सम होगा फाल्गुन। आधा ला आएगा, होली, तो यहाँ आएगा होली। संतोष, इसका हो जाएगा संतोष। कृपा, इसका हो जाएगा कृपा। हरिक, हरिक का हो जाएगा हर्ष। जस, जस का हो जाएगा यश। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसी के समान अर्थ वाले, जैसे अंबर, आकाश, नभ, जग, संसार, दुनिया, सागर, समुद्र, समुद्र, उदंगरी, कमल, नीरज, पंकज। विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न 1 नंबर का शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यश, अपयश, आकाश, पाताल, सुर, असुर, दिन, रात। आपका पाठ 3 मीरा के पद पूरा हो गया है। आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको जो समझ में नहीं आता आप वीडियो कॉल करके फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।